हमने उस चीज के बारे में बखूबी और अच्छे से क्या किया, हमने सीखा है। क्लियर हो चुका ना। अब हम आते हैं भारत की नदियों में। तो याद रखेंगे कि भारत में दो प्रकार की नदी तंत्र है। देखिए ऐसे समझिए, भारत में दो प्रकार के नदी तंत्र हैं, दो प्रकार के की नदियां हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत में जो है दो प्रकार की नदियां हैं। क्लियर है। अब ये दो प्रकार की नदियां क्या है भाई, देखिए सबसे पहले यहाँ नदियों के प्रकार में ही कंफ्यूजन होगा, पर यहाँ नदियों के प्रकार नहीं, ये प्रकार कुछ और कहता है। क्या ये दो प्रकार की नदियां हैं? तो पहले को हम कहते हैं उत्तर भारत की नदियां। देख रहे, ये कहने का मतलब यहाँ था बच्चे कि रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत की नदियां। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा दक्षिण भारत की नदियां। दूसरा क्या है, दक्षिण भारत की नदियां। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको नदी के प्रकार उसके क्षेत्र से, उसके एरिया से सीखना है। तो आपने देखा कि भारत में दो प्रकार की नदियां हैं। पहले को हमने उत्तर भारत की नदियां कहा और दूसरे को हमने क्या कहा, दक्षिण भारत की नदियां कहा। अब बच्चे ये जो दोनों प्रकार की नदियां हैं, इन नदियों में कुछ अंतर भी है, कुछ अंतर है मतलब के डिफरेंस भी है। तो हमें सबसे पहले इनके अंतर को जानना है कि आखिर उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों में क्या अंतर है। क्योंकि बच्चे याद रखिए कि जब आप इनके अंतर को समझ लेंगे, उसके बाद जब आप नदी सिस्टम को पढ़ेंगे, तब आपको किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, उत्तर भारत की नदी और दक्षिण भारत की नदियों के अंतर को सीखेंगे। क्लियर हो गया। तो चलिए मैं यहाँ से आपको अंतर बताना अब शुरू करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं पॉइंट बना रहा हूँ और यहाँ से हम अंतर, पहले उत्तर भारत फिर दक्षिण भारत, ऐसे चलेंगे। तो देखिए बच्चे, उत्तर भारत की नदियां, क्लियर है, उत्तर भारत की नदियां हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से, उत्तर भारत की नदियां हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं। देखिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गया हमारे पास कि जो उत्तर भारत की नदियां हैं वो कहां से निकल रही हैं, वो निकल रही हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहीं पर मिल गई कि उत्तर भारत की नदियां जो हैं वो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं। जबकि देखिए यहाँ पर मैं अंतर वाला शब्द यूज कर रहा हूं, जबकि यानी अनलेस, वाइल, जबकि दक्षिण भारत की नदियां, जबकि दक्षिण भारत की नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें यही अंतर को सीखना था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने ये देखा कि जो उत्तर भारत की तमाम नदियां हैं, क्लियर है, तो उत्तर भारत की सभी जो नदियां हैं वो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं वो, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से। लेकिन अगर मैं दक्षिण भारत के नदियों की बात करूं, क्लियर है, तो दक्षिण भारत की नदियां हम कहेंगे कि ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं उत्तर भारत की जगह और यहाँ पर दक्षिण भारत की जगह इसके प्रोनाउन का यानी सर्वनाम का प्रयोग करूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यह फिर हिमालय की नदी की बात, मैं उत्तर भारत की नदी की बात कर रहा हूं। ये नदियां हिमालय के विभिन्न हिमनद यानी के ग्लेशियर्स, क्लियर है, हिमनद ग्लेशियर्स से निकलती हैं, ग्लेशियर्स से निकलती हैं। क्लियर है। एकदम आसान भाषा में समझते चलिए बच्चे कि जो उत्तर भारत की, देखिए यहाँ उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लिए मैंने ये शब्द प्रयोग किया है। तो ये नदियां जो है हिमालय के विभिन्न हिमनद से, यानी वहां पर जितने ग्लेशियर्स हैं उन ग्लेशियर से ही क्या निकल रही हैं, ये नदियां निकल रही हैं। पूरी बात आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब यहीं पर
फिर मैंने क्या किया, जबकि लगा दिया और जबकि किसके लिए आ गई, अब मैं दक्षिण भारत के लिए आ गया। क्लियर है? जबकि ये नदियां मतलब दक्षिण भारत की नदियां, ठीक है, तो मैं याद रखेंगे जबकि ये नदियां, ये अब मैं दक्षिण भारत के लिए लिख रहा हूं, जबकि ये नदियां जो हैं वर्षा के जल से निर्मित हैं, वर्षा के जल से निर्मित हैं। क्लियर हो गया? यानी हमने ये देखा कि जो हिमालय की नदियां हैं यानी उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो ग्लेशियर से निकलती है, जबकि ये नदियां कहां से निकल रही हैं, ये वर्षा के जल से निर्मित है, बारिश के वक्त ही जो है इसमें जल आता है। क्लियर हो गया? ठीक है। फिर देखिए तीसरा अंतर क्या है कि ये नदियां यानी उत्तर भारत की नदियां, क्लियर है, ये नदियां सदाबहार या नित्यवाही या सदा नीरा, देखिए समझिए बच्चे, ये नदियां सदाबहार, नित्यवाही या सदा नीरा या वर्ष भर बहने वाली हैं, वर्ष भर बहने वाली हैं। क्लियर है? देखिए इसको समझिए, ये सारे शब्द आपसे पूछे जा चुके हैं, बहुत शुद्ध शब्द नहीं है, देख रहे हैं प्योर हिंदी है, और ये यही शब्द वो लिख देंगे, यही वर्ड लिखेंगे, तो आप घबराना नहीं है कि ये नदियां क्या है, एवरग्रीन। देखिए सदाबहार का मतलब क्या है, एवरग्रीन। नित्यवाही, बच्चे नित्य का मतलब होता है रोज, और वाही का मतलब बहने वाली, यानी रोज बहने वाली। और सदा नीरा, देखिए सदा का मतलब है हमेशा, और नीरा का मतलब है जल, वाटर, यानी जिसमें हमेशा वाटर हो, और ये वर्ष भर क्या है, बहने वाली है। तो याद रखना है आपको कि उत्तर भारत की नदियां सदाबहार हैं, नित्यवाही हैं, सदा नीरा हैं और वर्ष भर बहने वाली हैं। क्लियर हो चुका? जबकि अब देखिए यहीं पर हम तुरंत दक्षिण भारत की नदियों पर आते हैं। जबकि ये नदियां मौसमी हैं, मौसमी है मतलब के सीजनल हैं, जबकि ये नदियां क्या हैं, सीजनल हैं। पूरी बात समझ में आ गई? क्योंकि देखिए दक्षिण भारत की नदियां तो वर्षा के जल से बन रही हैं, और अगर वर्षा के जल से बनेंगी तो जब बारिश होगा तो उनमें क्या होगा, उनमें अच्छे से जल भरेगा, लेकिन जब बारिश नहीं होगा तो फिर कैसे बहेंगी, जल की मात्रा तो कम हो जाएगी। तो यही अंतर यहाँ पर दिखाया गया है आपको कि ये नदियां क्या है, मौसमी है, सीजनल है। क्लियर हो चुका? ठीक है। फिर देखिए, फिर हमारा अगला अंतर क्या है कि ये नदियां सालों भर जल से भरी होती हैं, ये नदियां सालों भर जल से भरी होती है। देख रहे हैं, जब ये सालों भर बहेंगी तो सिंपल सी बात है कि ये नदियां सालों भर जल से क्या होती है बच्चे, भरी हुई होती है, इसमें हमेशा पानी होता है। जबकि ये शुष्क काल में या हम ये भी कह सकते हैं कि गर्मी में सूख जाती हैं, गर्मी में क्या होती हैं, ये सूख जाती है। देखिए बहुत आसान है चीजों को समझना, बस वैज्ञानिक तरीके से चलते रहिए कि ये शुष्क काल में या गर्मी के समय ये नदियां क्या हो जाती हैं बच्चे, सूख जाती हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए उत्तर भारत की नदियां हमेशा बहती हैं, इनमें सालों भर जल भरा होगा, जल भरी होती है। लेकिन अगर आप दक्षिण भारत की नदियों की बात करेंगे तो ये नदियां जो हैं गर्मी में, ग्रीष्म काल में ये क्या होती हैं, सूख जाती हैं। यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई? मैं मिटाऊं इसे? देखिए अभी हमें सारे अंतर को अच्छे से समझना है, क्योंकि याद रखेंगे अंतर भी आपसे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, तो आपसे सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसलिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट और एक अच्छी समझ बनी रहेगी। और देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि इस चैनल पर आपके लिए पूरी मेहनत की जा रही है, और आपके नोट्स को पूरे वैज्ञानिक तरीके से मैं बनवा रहा हूं, ताकि आप सब्जेक्टिव हो तो भी लिख सके, ऑब्जेक्टिव हो तो भी आंसर दे, अदरवाइज डिस्कशन भी कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा डिस्कशन कर पाए आप। क्लियर हो चुका? इंटरव्यू में पूछा गया तो भी आप बखूबी जवाब दे देंगे। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर याद रखेंगे
फिर मैं हिमालय की नदियों की बात कर रहा हूँ। हिमालय की नदियां, अब देखिए जैसे मैंने हिमालय की नदियां कहा, तुरंत आपके दिमाग में क्या आएगा? उत्तर भारत के लिए मैंने प्रयोग किया था। तो हिमालय की नदियां युवावस्था में है। याद रखेंगे कि हिमालय की नदियां अभी क्या है? युवावस्था में, यानी कि जुवेनाइल है। और जुवेनाइल है और इसे तरुण भी कहा जाता है बच्चे। क्या है? तरुण है, यानी कि यंग है, यानी कि जवान है। तो हमने देखा कि हिमालय की नदियां युवावस्था में है, यानी उत्तर भारत की नदियां अभी युवावस्था में है, तरुण है, जुवेनाइल है, यानी कि यंग है। क्लियर है? जबकि अब देखिए यहीं पर तुरंत अंतर ले आते हैं। जबकि दक्षिण भारत की नदियां, जबकि दक्षिण भारत की नदियां प्रौढ़, देखिए प्रौढ़ का मतलब होता है मैच्योर। जबकि दक्षिण भारत की नदियां प्रौढ़ एवं वृद्ध हैं, प्रौढ़ एवं वृद्ध हैं, यानी के ओल्ड हैं। क्यों? इसका आंसर तो आप भी बता सकते हैं, इसलिए क्योंकि मैंने कहा था ना कि सबसे पहले दक्षिण भारत का निर्माण हुआ था और लाखों करोड़ों वर्ष के बाद उत्तर भारत का निर्माण हुआ, यानी दक्षिण की नदियां तो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी हो गई। इसीलिए दक्षिण भारत की जो नदियां हैं बच्चे, हम उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रौढ़ कहते हैं, मैच्योर कहते हैं, या वृद्धावस्था कहते हैं, यानी कि बूढ़ा कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। फिर देखिए, फिर मैं उत्तर भारत की नदियों के लिए प्रोनाउन का यूज कर रहा हूं। फिर याद रखेंगे कि ये नदियां अभी आधार तल को प्राप्त नहीं कर सकी हैं, प्राप्त नहीं कर सकी हैं। क्लियर है? इसलिए आधार तल को प्राप्त नहीं कर सकी हैं बच्चे, क्योंकि अभी ये नदियां क्या है? अभी ये नदियां नई है, यंग है। इसलिए आधार तल को हम इंग्लिश में कहते हैं बेस लेवल, यानी पूरी अभी गहराई तक नहीं गई है। क्लियर है? तो याद रखना है कि उत्तर भारत की नदियां अभी आधार तल यानी बेस लेवल को प्राप्त नहीं कर सकी हैं, जबकि दक्षिण भारत की जबकि ये नदियां, क्लियर है? जबकि ये नदियां, यानी मैंने फिर दक्षिण भारत के लिए बात कर दी, जबकि ये नदियां आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, प्राप्त कर चुकी हैं। क्लियर है? इस बात को भी याद रखना है कि उत्तर भारत की नदियां अभी नई है, उन्होंने अभी बेस लेवल को नहीं पाया है। लेकिन अगर मैं दक्षिण भारत के नदी की बात करूं तो दक्षिण भारत की नदियों ने आधार तल को क्या कर लिया है बच्चे? प्राप्त कर लिया है। क्यों? क्योंकि बहुत पुरानी नदियां ये बूढ़ी हैं, वृद्ध हैं, तब कहीं ना कहीं इन्होंने अपने बेस लेवल को, मतलब शांति जो कहते हैं ना, मोक्ष प्राप्त कर लिया है। तो इन लोगों ने क्या किया है? अपने आधार तल को अच्छे से प्राप्त कर लिया है, इन्हें मोक्ष मिल चुकी है। यहां तक आपको समझ में आ चुका है बच्चे? ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, फिर मैंने उत्तर भारत की नदियों की बात की। क्लियर है कि ये नदियां तीव्र अपर्दन करती हैं। तीव्र अपर्दन मतलब है फास्ट इरोजन। क्लियर है? क्योंकि युवावस्था है, तेज ढाल से बहती हैं, पूरे पर्वत को काटती हैं। तो ये नदियां क्या है? तीव्र अपर्दन करती हैं। क्लियर है? जबकि ये नदियां नहीं करती, ये सामान्य अपर्दन करती हैं, सिंपल अपर्दन करती हैं, ये ज्यादा तीव्र अपर्दन नहीं करती। क्लियर है? तो उत्तर भारत की नदियां बहुत ही तेज कटाव करती हैं, जबकि ये नदियां ज्यादा तेज कटाव नहीं करती। ये जो नदियां हैं बच्चे, ये क्या करती हैं? ये सामान्य कटाव करती हैं। क्लियर हो चुका है आपको? ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये नदियों हजारों किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये नदियां हजारों किलोमीटर की दूरी तय करती है, या हम ये कह सकते हैं कि ये नदियां
लंबी दूरी तय करती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं बच्चे उत्तर भारत की नदियों के लिए कि ये नदियां जो हैं लंबी दूरी तय करती हैं, लंबी दूरी तय करती हैं। क्लियर है। जबकि अगर आप दक्षिण भारत की बात करें तो जबकि ये नदियां ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं करती, जबकि ये नदियां ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं करती। क्लियर है। ये भी याद रखना है आपको कि जो उत्तर भारत की नदियां, हिमालय की नदियां, वो बहुत ही क्या है, लंबी दूरी तय करती हैं। लेकिन अगर दक्षिण भारत की नदियों की बात की जाए तो ये जो है ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं करती, क्योंकि बच्चे उत्तर भारत का एरिया भी ज्यादा है। क्लियर है। लेकिन दक्षिण भारत का आकार तो प्रायद्वीपीय है, त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुजाकार होने की वजह से भी क्या है कि लंबी दूरियां जो है तय नहीं करती। क्लियर है। अच्छा, फिर याद रखेंगे कि ये नदियां, यानी मैंने फिर उत्तर भारत की बात कर दी, ये नदियां वृहत नदी बेसिन यानी लार्ज रिवर बेसिन रखती हैं, बृहत नदी बेसिन रखती हैं। क्लियर है। यानी उत्तर भारत की नदियों की अगर आप बात करेंगे बच्चे तो उसकी जो रिवर बेसिन है वो बहुत ही बड़ी बड़ी रिवर बेसिन है, लार्ज रिवर बेसिन है। क्लियर है, रखती है। लेकिन अगर यही चीज मैं दक्षिण भारत की नदी में आ जाऊं तो वो ज्यादा बड़ी नदी बेसिन नहीं रखती। क्लियर है। तो याद रखना है जबकि ये नदियां नहीं रखती। क्लियर है। इनकी जो है ज्यादा बड़ी भी नदी घाटी नहीं है, ज्यादा बड़ी बच्चे रिवर बेसिन नहीं है। क्लियर हो चुका है। तो इसको भी याद रखना है आपको कि ये बहुत बड़ी बड़ी नदी बेसिन रखती हैं, पर ये नदियां जो है ज्यादा बड़ी नदी बेसिन नहीं रखती। क्लियर है। मैं मिटाऊं इसे, आप सीख चुके हैं। ठीक, चलिए फिर याद रखना है आपको उत्तर भारत की जो नदियां हैं। क्लियर है बच्चे। उत्तर भारत की नदियां तीव्र बाढ़ लाती हैं। तीव्र बाढ़ यानी कि इंटेंसिफाई फ्लड, तीव्र बाढ़ लाती हैं। जबकि ये नदियां नहीं लाती, यानी दक्षिण भारत की नदियां, ये नदियां तीव्र बाढ़ नहीं लाती। देखिए बाढ़ लाती हैं पर ज्यादा तीव्र बाढ़ जो है नहीं लाती, यानी हिमालय की नदी की तरह जो है तीव्र बाढ़ नहीं लाती। क्लियर हो गया। तो हमें याद रखना है कि उत्तर भारत की नदियां भी तीव्र बाढ़ लाती हैं, जबकि अगर दक्षिण भारत की नदियों की बात की जाए तो दक्षिण भारत की नदियां भी बाढ़ तो लाती ही हैं, लेकिन इतनी भी तीव्र बाढ़ नहीं ले आती जैसा तीव्र बाढ़ आपने किसमें देखा है, आपने उत्तर भारत की नदियों में देखा है। क्लियर हो चुका है बच्चे। अच्छा, फिर याद रखना है कि उत्तर भारत की नदी घाटी में अगर हम बात करें, उत्तर भारत की नदी घाटी में, उत्तर भारत की नदी घाटी में सघन जनसंख्या पाई जाती है। सघन जनसंख्या यानी कि डेंस पॉपुलेशन, सघन जनसंख्या डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है। क्लियर है। याद रखना है कि उत्तर भारत की अगर आप नदी घाटी में बात करेंगे तो हम देखते हैं कि यहां संख्या बहुत ही डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है, जबकि इन नदी घाटियों में, इन नदियों की घाटियों में कम जनसंख्या पाई जाती है। मतलब ये तुलना किया बच्चे मैंने, ठीक है, कम जनसंख्या पाई जाती है। क्लियर हो गया। ठीक है। फिर याद रखना है, क्या देखा हमने, कम जनसंख्या पाई जाती है। क्लियर है। ठीक। फिर याद रखना है उत्तर भारत की जो नदियां हैं, ये नदियां बड़े पैमाने पर, ये नदियां
बड़े पैमाने पर अवसाद बहाकर लाती हैं। अवसाद का मतलब क्या हो गया बच्चे? सेडिमेंट्स। क्लियर है? तो ये जो नदियां हैं ये बड़े पैमाने पर अवसाद बहाकर लाती हैं। बड़े पैमाने पर क्या है? अवसाद बहाकर लाती हैं, जबकि ये नदियां नहीं लाती। यानी जो दक्षिण भारत की नदी है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जबकि ये नदियां नहीं लाती हैं। क्लियर हो गया? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। फिर नदियां जो हैं बड़े पैमाने पर अवसाद बहाकर लाती हैं। लेकिन अगर यही दक्षिण भारत के नदियों की बात की जाए तो दक्षिण भारत की नदियां भी अवसाद लेकर आती हैं, पर इतने बड़े पैमाने पर जो है अवसाद बहाकर वो नहीं ले आती। यहां तक आप